दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका व्यापार बहुत ही खराब हालत में था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को बंद करने की ठान ली। उसका व्यापारिक जीवन और पर्सनल लाइफ दोनों ही खराब हो चुकी थी। व्यापार में उसने अपना मकान भी बेच दिया था। वह बेघर हो गया था। व्यापार बंद होने की वजह से वह जीवन से निराश हो गया। एक दिन वह बाहर दूसरे गांव के लिए निकल गया। सोच रहा था कि क्या करूं, सन्यासी बन जाऊं या कहीं नौकरी करूं। शाम हो गई थी, भूख भी लगी थी। रात गुजारने के लिए ठिकाना भी नहीं मिला। अंधेरे में वह रास्ते से जा रहा था। इतने में उसे एक आदमी दीवार को तोड़ता हुआ नजर आया। तो उसने उस आदमी से कहा कि मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझे एक रात गुजारनी है। मुझे अपने घर में सोने दो। वह आदमी बोला, पागल है क्या? ये मेरा घर नहीं है। मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ। लेकिन वह चोर उसे अपने घर में ले गया। चोर एक नेक दिल का आदमी था। व्यापारी ने चोर से एक रात रुकने के लिए बोला था, मगर पूरा एक सप्ताह गुजर गया। रात को रोज चोर चोरी करने के लिए जाता और व्यापारी से बस एक बात बोलकर जाता कि आराम से सोना, लेकिन सोने से पहले ऊपर वाले का नाम जरूर लेना। चोर रोज जब वापस आता तो व्यापारी उससे पूछता कि आज हाथ में क्या लगा। चोर का उत्तर यही होता कि कुछ नहीं, लेकिन कल कुछ अच्छा हाथ जरूर लगेगा। व्यापारी का पहला गुरु यही चोर था, जिसने सिखाया कि कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। एक सप्ताह के बाद व्यापारी वहां से आगे चल दिया। आगे जाकर दोपहर में वह नदी किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वहां व्यापारी को एक कुत्ता दिखाई दिया जो बार बार नदी के पास जाता और वापस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता। कुत्ते को प्यास लगी थी, लेकिन वह पानी में अपनी परछाई देखकर डर जाता और वापस आ जाता। व्यापारी ये सब देख रहा था। एक बार कुत्ता हिम्मत करके नदी के पास गया और जोर से पानी में छलांग लगा दी और अपनी प्यास बुझा ली। व्यापारी का दूसरा गुरु ये कुत्ता था, जिसने सिखाया कि सफलता पाने के लिए कुछ अधिक ऊर्जा लगाकर छलांग लगाने की जरूरत होती है। व्यापारी आगे चल दिया। शाम हो गई थी। व्यापारी एक गांव से गुजर रहा था। तभी उसने देखा रास्ते में एक बच्चा मोमबत्ती को जलाकर आगे जा रहा था। व्यापारी ने सोचा कि बच्चे के साथ कुछ मस्ती की जाए, तो उसने बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, ये जो मोमबत्ती से जो उजाला निकल रहा है, ये कहाँ से आता है और कहाँ रहता है? बच्चे को ये सवाल बड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बच्चे ने मोमबत्ती को बुझा दिया और बोला कि ये उजाला जहाँ चला गया है वहीं से आता है। व्यापारी का तीसरा गुरु ये बच्चा ही था, जिसने ये सिखाया कि कभी भी अपने आप को सर्व बुद्धिमान
नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। और कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। व्यापारी के अंदर सकारात्मक सोच आ गई। वह दोबारा से सकारात्मक सोच के साथ अपने व्यापार में लग गया और एक बड़ा व सफल व्यापारी बन गया। दोस्तों, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए व कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये काम सफलता के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।